आइए ना, बैठे बैठिए ना। वो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा मतलब, मैं तो घर पे होता नहीं हूँ अक्सर। भाई और भाभी होते हैं, आप इस तरह बगैर बताए। बहुत मजबूरी थी अनीस, इसीलिए घर में किसी को बगैर बताए तुमसे मिलने चली आए। राब्ता होना नामुमकिन था। तुम्हारा सेलफोन भी ऑफ है। वो सेल, वो सेल तो मैंने सेल कर दिया। सेल कर दिया? मगर क्यों? अब क्या बताऊं शबनम जी, 4-5 हज़ार रुपए की सख्त जरूरत पड़ गई थी बस, तो इसीलिए। लेकिन अब हमारी बात कैसे होगी? वो आप अपना सेल दे दीजिए ना। जी? मेरा मतलब है कि बस कुछ दिन इस्तेमाल करके मैं अपना खरीदूंगा तो आपको वापस कर दूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगी? अब इतने बड़े घर में रहती हैं आप, 4-5 हज़ार रुपए के लिए क्यों परेशान हो रही हैं? परेशान तो हम गरीबों का होना बनता है ना। अच्छा, ये लो। शुक्रिया। अच्छी कंडीशन में काफ़ी। आप फिक्र ना करें, मैं बहुत संभाल के रखूंगा। प्लास्टिक कवर चढ़ा के रखूंगा। तुमने पूछा नहीं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आई गई हैं तो खुद ही बता दीजिए ना। अनीस, ये सब कुछ बाद में कर लेना, पहले मेरी बात तो सुन लो। वो मैं आपकी सिम निकाल रहा था, ये लीजिए, संभाल के रखिएगा। अनीस, मैं यूसुफ से तलाक ले रही हूँ। तुम मुझे सच सच बताओ, मेरा साथ दोगे ना? मुझसे शादी कर लोगे ना? क्या हुआ, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? हाँ, वो मुझे तो अपनी खुश नसीबी पे यकीन ही नहीं हो रहा है। चांद खुद जमीन पर उतर कर आए और पूछे, तुम्हारे आंगन में मेरे लिए जगह है? मेरी बात का जवाब दो अनीस। तुम पे भरोसा करने जा रही हूँ, बीच रास्ते में धोखा तो नहीं दे दोगे ना? अरे कोड़ी होकर मरे जी जो आपको धोखा दे। आप जैसी खूबसूरत, इतनी प्यारी, वफादार लड़की को कौन उल्लू का पट्टा धोखा दे सकता है? क्या कर रहे हो? तुम्हारी भाभी ने देख लिया तो? भाभी ना होती घर पे फिर? अच्छा, मैं चलती हूँ। आपने तो आके हम गरीबों के घर पे 4 चांद लगा दिए। फोन करूंगी मैं घर जाके, बात कर लेना। कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है अब। आप फिक्र ही ना करें, आपकी इस निशानी को मैं सीने से लगा के रखूंगा। मर भी गया ना तो अपनी कब्र में रखवाऊंगा। आप कैसी बातें कर रहे हो तुम? बहुत फजूल बोलते हो। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ाऊं, चलिए। शबनम, बैठो। कहाँ गई थी? देखो, मैं जानती हूं कि हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। हम सब तुम्हारे मुजरिम, लेकिन अब हम सब दिल से तुम्हारी भलाई के ख्वाह हैं। पुरानी बातों को भूल जाओ और यकीन रखो, आने वाला वक्त तुम्हारे दामन में इतनी खुशियां भर देगा कि तुम पिछले सारे दुख भूल जाओगी। मैं अपनी किस्मत खुद बनाने पर यकीन रखती हूँ पप्पू। आप मेरे लिए फिक्रमंद ना हो। तुमने फैयाज से कुछ कहा है?
मसलन क्या? यही कि यूसुफ से तलाक लेने के बाद तुम फैयाज से। आप किसके लिए फिक्रमंद है पप्पू? रमला के लिए, फयाज भाई के लिए, यूसुफ के लिए या फिर मेरे लिए? देखो शबनम, तुम मेरी बेटी की तरह हो, जैसे रमला वैसी तुम। झूठ मत बोलें पप्पू। आप बेशक मुझसे रमला जैसी मोहब्बत ना करें, लेकिन मुझसे ये मुनाफिकत भरा झूठ भी मत बोलें। यूसुफ मुझे तलाक दे रहे हैं, मैं जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि आपको इस तलाक पर कोई एतराज नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर रमला और फयाज भाई के रिश्ते पे नौबत आ जाए तो आप सब लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, आसमान सर पे आ गिरेगा। कैसे आप रमला जैसी मोहब्बत कहती है? देखो शबनम, यूसुफ अगर तुम्हें सीधी तरीके से तलाक देता है तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, लेकिन अगर फयाज खुदा ना खास्ता रमना को, ला हौले वला कुव्वत, क्या बकवास कर रही है। लगी ना दिल पे चोट? देख देख शबनम, तुझे खुदा रसूल का वास्ता है, यूसुफ का बदला मुझसे और रमना से न ले। यूसुफ से बदला ले लूं? आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना पप्पू? क्या मतलब? कत्ल कर दो यूसुफ को। कौन थी ये लड़की जो आई थी? अब दोस्त अपनी। दोस्त? मगर वो तो शादी और तलाक की बातें कर रही थी। यार भाभी तुम भी ना यार, कसम से कब जाएगी तुम्हारी बीजमालों वाली आदतें? क्या जरूरत थी तुम्हें हमारी बातें सुनने की? देख अनीस, वो लड़की मुझे शरीफ लग रही थी। शरीफ? बगैर बुलाए जो घर आन धमके वो शरीफ है? 2 बार फोन पर क्या बात कर ली, शौहर से तलाक लेने पर आ गई, ये है शराफत? अरे भाभी शराफत ना किसी दूसरे जहान में बुर्का ओढ़ के चली गई है, बस ये 2 नंबर औरतें लड़कियां रह गई हैं। शराफत तो सिर्फ नाम की है। अच्छा, इतना महंगा फोन दे गई तुझे और तू उसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है मुझसे? ये कहाँ की शराफत है? महंगा फोन इसलिए देकर गई है ताकि लंबी लंबी गप्पे हाँक सके, इश्क आशिकी कर सके मेरे साथ। 2 दिन नंबर बंद क्या मिला, तड़पती हुई घर चली आई। भाभी तुम सीधी सादी भोली भाली हो, तुम नहीं समझोगी इनके चिलत्तर। नहीं अनीस, मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे वो लड़की ऐसी नहीं लग रही। देख अनीस, उसके साथ कुछ गलत ना करना। गलत क्या करना है? बस इन तस्वीरों में एक तस्वीर उसकी भी होगी। वक्त आ गया है फयाज भाई, हम सब खुद को भी आजमा लें और अपने अपने दावों को भी आजमा लें। आप तैयार हैं ना इस आजमाइश के लिए? थोपन, चमारन, बेकार, जो चाहे कह लीजिए फयाज, मैं बुरा नहीं मानूंगी। शौहर छत के नीचे रहने की कीमत होती है। चाय रख दो। क्या हुआ है? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे ही बस बेचैनी हो रही है मुझे। आप लेट जाइए, मैं सर दबा देती हूँ। नहीं, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा तुम्हें। फयाज, क्या आप
आप वाकई शबनम में इंटरेस्टेड हैं? बोलिए ना फयाज, जवाब दें। जो कुछ दिल में है कह दें, मैं बुरा नहीं मानूंगी। कम से कम इस बेचैनी और बेकरारी के अजाब से तो जान छूटे। रमना, मैं नहीं, वो इंटरेस्टेड है मुझ में। मेरे पीछे पड़ी हुई है, शादी करना चाहती है मुझसे। अगर मैं तुम्हें तलाक ना दूं या तुम मुझे उससे निकाह करने की इजाजत दोगे? बच्चों, चाय। शुक्रिया रेशू। परेशान हैं? किस बात पर? मैं जानती हूँ आप यूसुफ भाई से शादी नहीं करना चाहती, सभी जानते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात की परवाह नहीं है कि आप क्या चाहती हैं और क्या नहीं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रेशू। मैं जान चुकी हूँ कि मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद मैं तुम में से किसी का दिल नहीं जीत सकी। शबनम इस मामले में बहुत लकी है। तुम लोग उससे मोहब्बत तो करते हो, हम सब आपसे भी मोहब्बत करते हैं बच्चों। कम से कम मैं तो करती हूँ। हाँ, पिछले कुछ अरसे में मैं आपसे बदगुमान हो गई थी। मैं भी दूसरों की तरह सोचने लगी थी कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचती। वक्त ने खुद ब खुद मेरी आंखें खोल दी, खास तौर पे सुल्फी भाई के रवैये ने। अब मैं जान गई हूँ बच्ची, दूसरों के लिए अपना सुख चैन कैसे खराब किया जाता है, दूसरों की खातिर जीना किससे कहते हैं। ये सब मैंने आपसे सीखा है बच्चों। दूसरों के लिए नहीं रेशू, ये सब तो मैंने अपनों के लिए किया। मेरे अपने, जिनसे मैंने बेहद मोहब्बत की। बच्चों, सुल्फी भाई इस पर बहुत ज्यादती कर रहे हैं आपके साथ। वो यूसुफ भाई से मिलकर आपके खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है रेशू, अगर मेरे यूसुफ की जिंदगी में जाने से तुम सबकी जिंदगी आसान हो जाती है तो ऐसे ही सही, मैंने हथियार डाल दिए। मैं ऐसा नहीं समझती बच्चों कि आपके हथियार डालने से किसी का भी भला होगा। किसी का भला नहीं होगा बच्चों, सिवाय जुल्फी भाई के। वो ये मकान बेचना चाहते हैं और हम में से किसी को भी हमारा हिस्सा नहीं देना चाहते। रेशू, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। इस तरह की बातें करके मुझे मजीद परेशान ना करो। मैंने खुद अपने कानों से यूसुफ भाई और जुल्फी भाई की बातें सुनी है। अम्मी जी भी बहुत परेशान है
वो आपके और यूसुफ भाई की शादी पर अग्री नहीं है। उन्हें एहसास हो गया है कि हमारा सहारा सुल्फी भाई नहीं बल्कि आप हैं बच्चों। मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शबनम की खातिर कर रही हूँ। मैं उसे उस कैद खाने से रिहाई दिलवाना चाहती हूँ। एक बात कहूँ बच्चों, यूसुफ भाई और शबनम आपी के डिवोर्स के बाद आप उनसे शादी के लिए साफ इनकार कर दें। ऐसे बेज़मीर शख्स के साथ इससे भी बड़ा धोखा जायज़ और इखलाकी है। बच्चों, आप किसी भी अच्छे इंसान के साथ छुपकर निकाह कर लें। मैं ठीक कह रही हूँ बच्चों। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का